हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसीके का चैप्टर 3। जी हाँ दोस्तों, काफी स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत हार्ड और टफ लगता है, क्योंकि किन किन कंपनियों को याद रखे, किन किन सीईओ को याद रखे, सीएफओ को याद रखे, और क्या क्या सब याद रखे, क्या इनकॉर्पोरेशन याद रखे, वो सब में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था बीसीके का चैप्टर 3 के हम सुपर नोट्स लाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बस इंतजार खत्म हुआ, आ गई सुपर नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या करना है, मेरे साथ ही लिखना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ एग्जाम के रिलेटेड और एग्जाम के आईएमपी रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ये काफी आईएमपी है और एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मेरे साथ जल्दी से नोट पेन ले लीजिए और लिख लीजिए, मैं आपको सब एक एक वर्ड को समझाता हूँ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको सुपर नोट्स तो देने वाला हूँ, लेकिन आपको लास्ट में बताने भी वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और किन में से पढ़ना है। तो पहले ये आपको सुपर नोट्स बता देता हूँ, बाद में आपको मैं वो बताऊंगा। तो लास्ट तक देखना वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉलमार्ट का सीएफओ कौन है? ब्रेट बिक्स। वॉलमार्ट का सीएफओ ब्रेट बिक्स, मेरे सामने ही लिखते जाइए, वॉलमार्ट सीएफओ ब्रेट बिक्स। वॉलमार्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू। वॉलमार्ट की लार्जेस्ट कंपनी है रेवेन्यू की। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ ही लिखते जाना, और आंसर पे मैंने अंडरलाइन किया है, और आप भी ऐसा कुछ अंडरलाइन कर लेना या कोई दूसरी पेन इसमें यूज कर लेना। क्रिस अय्यर इज प्रेसिडेंट एंड सीईओ। प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ वॉलमार्ट इंडिया। वॉलमार्ट इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ का नाम क्या है? क्रिस अय्यर। याद रखना, वॉलमार्ट इंडिया, वॉलमार्ट इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ। इंडिया पे अंडरलाइन करना, इंडिया पे अंडरलाइन करना, ताकि पता चले कि इंडिया के सीईओ और प्रेसिडेंट की बात होने वाली है, और उसका नाम है क्रिस अय्यर। मेरे साथ ही लिखना और इंडिया पे अंडरलाइन खास करना। 1/7/2014 वॉलमार्ट लॉन्च B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। वॉलमार्ट ने कब लॉन्च किया है B2B प्लेटफॉर्म? 1/7/14। मेरे साथ ही लिखते जाना। नेक्स्ट आता है, एप्पल का सीएफओ कौन है? लुका मेस्ट्री। एप्पल का सीएफओ लुका मेस्ट्री। और आपको ऐसे याद ना रहे तो आपको ऐसे 2-3 बार बोलना है, एप्पल का सीएफओ लुका मेस्ट्री, एप्पल का सीएफओ लुका मेस्ट्री, एप्पल का सीएफओ लुका मेस्ट्री। तो जल्दी से 1-2 बार बोल लीजिए और अपने साथ मेरे साथ लिखते जाइए। अब आता है, अमेजोन फाउंडर कौन है? हम सबको पता है, जेफ बेजोस। तो ये आईएमपी है, जल्दी से लिखिए। अमेजोन फाउंडर जेफ बेजोस एंड सीईओ एंडी जेसी। फाउंडर जेफ बेजोस, सीईओ एंडी जेसी, फटाफट लिखते जाइए। अब आते हैं नेस्ले के चेयरमैन। नेस्ले के चेयरमैन कौन है? पॉल बल्क। नेस्ले के चेयरमैन है पॉल बल्क। नेस्ले इन्वेस्टेड वर्ल्ड CHF 1.5 बिलियन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेस्ले ने इन्वेस्ट किया है 1.5 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है, और ये भी आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कितना इन्वेस्ट किया है, 1.5 बिलियन। तो आप ऐसे लिखते जाइए या ऐसे अंडरलाइन करते जाइए। माइक्रोसॉफ्ट सीएफओ एमी हुड। माइक्रोसॉफ्ट सीएफओ एमी हुड। माइक्रोसॉफ्ट सीएफओ एमी हुड। इंटेल सीएफओ जॉर्ज डेविस। इंटेल सीएफओ जॉर्ज डेविस। और ये सीएफओ सीईओ ये काफी सब एग्जाम में आते हैं, तो जल्दी से लिखिए। इंटेल फाउंड बाय 18/7/1968। 18/7/1968 इंटेल फाउंड बाय। तो ये डेट याद रखना, क्योंकि ये डेट भी एग्जाम के रिलेटेड आईएमपी है, वो आईएमपी में पूछ भी सकती है। गोल्डमैन स्कैम वाज फाउंड इन विच सिटी? न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी। गोल्डमैन स्कैम वाज फाउंड इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी। तो दोस्तों इतना था हमारा सुपर नोट्स। आगे भी हम आपको लाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको अब बता दूं कि आपको चैप्टर 3 में से क्या और कब और कितना पढ़ना है। तो आपको पहले मॉड्यूल की एक्सरसाइज सोल्व करनी पड़ेगी। मॉड्यूल की एक्सरसाइज।
आपको पीछे दी गई है वो एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी पड़ेगी। बाद में आपको हमारी ये सुपर नोट्स देखनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार आपने वो आईसीआई की पीछे दी गई हुई एक्सरसाइज फॉलो कर ली और हमारी सुपर नोट्स देख ली तो आपको चैप्टर 3 में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे। तो पहले आप क्या करें, चैप्टर 3 के पीछे दी गई हुई एक्सरसाइज को सोल्व कर लीजिए, पूरा खत्म सोल्व कर लीजिए। बाद में हमारा सुपर नोट्स देख लीजिए, आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो पहले मेरा ये साथ लिख लीजिए। तो दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि पहले आपको बाद में फिर हमारी आपको सुपर नोट्स देखनी पड़ेगी। अब हमने पहला पार्ट खत्म कर दिया, अब आपको दूसरा पार्ट बताते हैं और मेरे साथ ही लिखते जाइए। तो पहले ऊपर लिखिए अदानी। तो अदानी कब इनकॉर्पोरेट हुई? 1998, इनकॉर्पोरेशन ईयर 1998, हेडक्वार्टर अहमदाबाद। और अदानी के एमडी और चेयरमैन दोनों एक ही है। अदानी के एमडी और चेयरमैन दोनों एक ही है, गौतम भाई शांतिलाल अदानी। चेयरमैन और एमडी गौतम भाई शांतिलाल अदानी, हेडक्वार्टर अहमदाबाद, इनकॉर्पोरेशन 1998। ये सब लिख लेना क्योंकि इनमें से कई बार आपको एमसीक्यू पूछा जाता है। अब अदानी के सीईओ कौन है? तो उसके बेटे करण गौतम भाई अदानी, सीएफओ दीपक माहेश्वरी। तो ये अदानी में से आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है और इनमें से कई सारे आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। तो लिख लीजिए, कॉर्पोरेशन ईयर 1998, हेडक्वार्टर अहमदाबाद, एमडी चेयरमैन एक ही है गौतम भाई शांतिलाल अदानी, सीईओ करण भाई गौतम भाई अदानी, सीएफओ दीपक माहेश्वरी। एंड इंडिया लार्जेस्ट सेज एट मुंद्रा। आपको ये भी एमसीक्यू में आता है कि इंडिया लार्जेस्ट सेज कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए मुद्रा पे है। एशियन पेंट का इनकॉर्पोरेशन ईयर क्या है? 1942 एशियन पेंट। अदानी का क्या था? 1998, अदानी इनकॉर्पोरेशन ईयर 1998, एशियन पेंट इनकॉर्पोरेशन ईयर 1942। तो यह कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये काफी एक ही साल में हुई है। 1998 और 1942 सब एक ही साल में हुआ, तो सिर्फ आप इनकॉर्पोरेशन पे ध्यान देना। अब आता है हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन और एमडी अमित सिंघल, सीएफओ आरजे जयमुरुगनम। तो ये एशियन पेंट के इंफॉर्मेशन थी। एशियन पेंट 1942, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन एमडी अमित सिंघल, सीएफओ आरजे जयमुरुगनम। एंड एशियन पेंट ऑपरेट करती है 16 कंट्रीज में। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेट इन 16 कंट्रीज एंड फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है एशियन पेंट एंड ऑपरेट इन 16 कंट्रीज। 16 कंट्री में ऑपरेट करती है। कौन सी? तो के एशियन पेंट। और इनकॉर्पोरेशन क्या है? तो के 1942, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन एमडी दोनों साथी है, एक ही है, अमित सिंघल, सीएफओ आरजे जयमुरुगनम। अब आते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक इज द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये आपको एमसीक्यू में आसानी से आ सकता है। आपको क्या करना है? एक्सिस बैंक इज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको ये मालूम होना चाहिए क्योंकि आपको ऐसा मालूम नहीं होगा थर्ड लार्जेस्ट, वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो आपको एक्सिस बैंक का पता नहीं चलेगा और आप दूसरी कोई बैंक लिख के आ जाओगे। लेकिन आपको एक खास पता होना चाहिए, एक्सिस बैंक ही ऐसी बैंक है जो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आता है आईसीआईसीआई संजीव पुरी जी, तो उसका चेयरमैन है संजीव पुरी। इनकॉर्पोरेट किया है तो 1910, 1910, 1910 नहीं तो 1910, 1910, 1910। अब आते हैं आईटीसी। तो आईटीसी चेयरमैन कौन है? संजीव पुरी। आईटीसी चेयरमैन संजीव पुरी। और इनकॉर्पोरेशन ईयर इन 1910, इनकॉर्पोरेशन ईयर 1910 और वो भी कोलकाता में हुई है इनकॉर्पोरेट। जी हाँ दोस्तों, आईटीसी का चेयरमैन संजीव पुरी, इनकॉर्पोरेशन ईयर 1910, कोलकाता में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो दोस्तों, ये हमारे सुपर नोट्स के कई कई सारे एमसीक्यू मैंने आपको दिखाए गए हैं और ये सब आपने कर लिए तो आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आने लगेंगे।
तो पहले आपको आईसीआई की मॉड्यूल सोल्व करनी पड़ेगी, बाद में आपको हमारी ये सुपर नोट्स करनी पड़ेगी। तो आपको चैप्टर 3 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये भी मेरे साथ ही लिख लीजिए। अदानी इनकॉर्पोरेशन ईयर 1998, हेडक्वार्टर अहमदाबाद, एमडी चेयरमैन दोनों साथी है, गौतम भाई अदानी सीईओ, करण भाई गौतम भाई अदानी सीएफओ, दीपक महेश्वरी इंडिया लार्जेस्ट मुंद्रा, फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एशियन पेंट, 16 कंट्री में ऑपरेट करती है। इनकॉर्पोरेशन ईयर एशियन पेंट का 1942, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन एमडी अमित सिंघल, सीएफओ आरजे जयमुगनम। एक्सिस बैंक इज द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। कौन सी? एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। आईएमपी है काफी। अब आते हैं आईटीसी पे, तो आईटीसी का चेयरमैन संजीव पुरी, चेयरमैन संजीव पुरी। इनकॉर्पोरेशन ईयर 1910, 1910 इनकॉर्पोरेशन ईयर किसका? तो आईटीसी का, और कोलकाता में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये है हमारी सुपर नोट्स। पहले एक्सरसाइज कर ले, हमारे ये सुपर नोट्स देख लीजिए।